नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने वीडियो में आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है क्लास 9 का स्पर्श उसके काव्य खंड का पाठ 9 लेकर आया हूँ। उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इसी कड़ी में मैं आज काव्य खंड का तीसरा पाठ, वैसे 9वें पाठ नज़ीर अकबराबादी का जो पाठ्य काव्य है उसको पढ़ेंगे। और उनके छंद को पढ़ने से पहले हमें उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लेना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा था और वो किस तरह के कवि थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली में 1735 ईस्वी में हुआ था, यानी वो 18वीं शताब्दी के एक बहुत ही मशहूर कवि थे और वो अक्सर नज़्म कहते रहते थे। उनका परिवार कुछ ही दिनों बाद, उनके जन्म के कुछ समय बाद आगरा आ गए और पूरा परिवार आगरा आके बस गया। नज़ीर अकबराबादी जब भी कहीं आते जाते थे अपने घोड़े पे सवार होके टट्टू पे, तो लोग उनसे नज़्म कहने के लिए कहते थे और ऐसे लोग स्पेशली कहते थे जो किसी न किसी पेशे से जुड़े होते थे, क्योंकि वो जब भी चलते रहते थे तो नज़्म गुनगुनाते रहते थे। तो कभी ककड़ी बेचने वाले, कभी फेरी वाले, कभी मिट्टी के बर्तन बेचने वाले, मतलब हर तरह पेशे के लोग उनसे अनुरोध करते थे कि उनके पेशे के अनुरूप कुछ नज़्म कह दें। तो वो क्या करते थे, वो उन्हीं के कहे नज़्मों को गा करके अपने सामान को बेचा करते थे। नज़ीम अकबराबादी एक यथार्थवादी, मानववादी कवि थे जो हिंदू त्योहारों में बहुत ही रुचि लेते थे, गहरी रुचि लेते थे और उसका पूरा लुत्फ़ उठाते थे, पूरा आनंद उठाते थे हिंदू त्योहारों का। उनका जगत को आईना दिखाने का एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य होता था और वो व्यावहारिक कवि होने के नाते वो आदमी मतलब कैसे क्या है, कैसे करता है, इसके बारे में बड़ा वो अपना फोकस रखते थे अपनी रचनाओं में। नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में थीं, जो कविताएं थीं, उसको हिंदी जानने वाले, उर्दू जानने वाले सभी बड़े मन से सुनते थे और उसको आत्मसात भी करते थे, क्योंकि दोनों वर्ग को ये बड़ा पसंद आता था। नज़ीर अकबराबादी यथार्थवादी होने के नाते लोगों को नसीहत भी देते थे, लेकिन वो नसीहत किसी धर्मगुरु की तरह नहीं होता था। वो नसीहत बिल्कुल एक मित्र की तरह लोगों तक पहुंचाते थे और उन्होंने कई रचनाएं ऐसी की हैं जो मनुष्य को उसके स्वभाव के अनुरूप, मनुष्य के कर्मों के अनुरूप आईना दिखाने वाला होता था। उनकी एक नज़्म है कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। उसका सार यह है कि अगर मनुष्य जो भी अपने लिए घर बनाता है और सारे सुख सुविधाओं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ बनाता है और वह सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा जब मनुष्य इस लोक से विदा हो जाएगा। तो इस तरह की बातें कह के वो लोगों को अवेयर करते थे, जागरूक करते थे। तो इस प्रकार नज़ीर अकबराबादी एक बहुत ही, यूँ कहूँ तो, सीख देने वाले कवि थे और उनकी नज़मों में हंसी हंसी में वो सीख लोगों को मिलती थी। दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम में नज़ीर अकबराबादी के जो छंद दिए गए हैं उसको हम आदमी नामा के नाम से जानते हैं। आदमी नामा, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नज़ीर अकबराबादी मनुष्य बिरादरी के बारे में अपनी कविता ये लिखे हैं। इस रचना के माध्यम से वो मनुष्य बिरादरी को आईना भी दिखाते हैं, मनुष्य को कैसा होना चाहिए ये भी बताने का प्रयास करते हैं और मनुष्य का जो बिरादरी है कैसे एक सुनहरा अपना भविष्य बना सकता है, इसके बारे में भी ये नज़्म कहती है। तो अब शुरू करते हैं उनकी पहली छंद
जिसमें नज़ीर अकबराबादी ने अपनी बात को रखा। वो कहते हैं कि दुनिया में बादशाह हैं शो हैं वो भी आदमी, और मुफलिस और गधा हैं शो वो भी हैं आदमी। जरदार बेनवा है शो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है शो है वो भी है आदमी, टुकड़े चबा रहा है शो है वो भी है आदमी। यानी नज़ीर अकबराबादी बताते हैं कि सभी लोग मनुष्य हैं, सभी लोग आदमी हैं। सबसे पहले जो हमारी बिरादरी है, मनुष्य की बिरादरी है, उसमें सभी लोग जो सबसे पहले हैं वो हैं आदमी। उसके बाद उनका जो पद है या उनकी जो स्थिति है, अवस्थिति है, उसके हिसाब से उनको नामकरण किया गया है। लेकिन सब लोग, भले ही कोई भी नाम दिया गया हो, किसी भी तरीके के लोग हों, लेकिन सबसे पहले वो क्या है? आदमी है। इसीलिए वो कहते हैं कि दुनिया में बादशाह हैं, राजा हैं, लेकिन वो भी हैं, राजा हैं, लेकिन वो सबसे पहले क्या है? आदमी है। वो आदमी है, यानी बादशाह यानी राजा हैं दुनिया में, लेकिन वो क्या है? बादशाह तो हैं, लेकिन वो भी आदमी है। उसी तरह से कहते हैं कि मुफलिस मतलब जो गरीब लोग हैं, गरीब, ओ गधा, और गधा, गधा मतलब जो भिखारी हैं, जो मांगते हैं, वो भी हैं इस संसार में, लेकिन वो भी क्या है? आदमी है। यानी एक राजा वो भी आदमी है, एक रंग यानी भिखारी वो भी आदमी है, और जो गरीब है वो भी आदमी है। मुफलिस मतलब गरीब। जरदार बेनवा, जरदार मतलब होता है मालदार, मतलब धनी व्यक्ति, अमीर। जरदार वो भी, और बेनवा कमजोर। तो जरदार और बेनवा ये भी हैं इस संसार में, इस जगत में, लेकिन वो भी क्या है? आदमी है। सबसे पहले वो क्या है? आदमी है। कहते हैं नियमत जो खा रहा है वो भी है आदमी। नियमत मतलब होता है स्वादिष्ट भोजन। अगर नियमित कोई खा रहा है, स्वादिष्ट भोजन रोज खा रहा है, वो भी क्या है? आदमी है। और टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। यानी टुकड़े जो चबा रहा है, यानी सूखी रोटी जो खा रहा है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, अपना सूखी रोटी खा के काम चला रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, वो भी आदमी है। तो नज़ीर अकबराबादी कहते हैं कि सबसे पहले सभी लोग, चाहे उनकी अवस्थिति कुछ भी हो, वो किसी भी स्टेटस में हो, किसी भी वर्ग के हो, लेकिन सबसे पहले वो क्या है? एक आदमी है। आगे नज़ीर अकबराबादी अपने दूसरे छंद में कहते हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाया है या मियाँ बनते हैं आदमी ही, इमाम और खुतबा ख्वां पढ़ते हैं आदमी ही, कुरान और नमाज या, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, या उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो नज़ीर अकबराबादी अपने दूसरे पद में, नज़ीर अकबराबादी ने अपने दूसरे पद में आदमी के जो काम है उसके हिसाब से आदमी को देखने का प्रयास किया है कि आदमी कैसे कैसे कार्य करता है। कहते हैं कि इस मस्जिद को भी किसी आदमी ने ही बनाया है, यानी मस्जिद को बनाने वाला भी एक आदमी है। और आगे ये कहते हैं कि उस मस्जिद में जो इमाम है या खुद ख्वां मतलब जो कुरान के अर्थ को बताता है, वो भी एक आदमी है। यानी जो उस मस्जिद में इमाम है और जो कुरान के अर्थ को बताने वाला है, वो भी एक आदमी ही है। आगे कहते हैं कि जो नमाज और कुरान को पढ़ता है वहाँ मस्जिद में, वो भी आदमी है। वो भी क्या है? एक आदमी है। और
ऐसे लोगों का, जो ऊपर के ये सारे लोग हैं जो मस्जिद में अच्छे अच्छे काम के लिए गए, ऐसे लोगों का जो ऊपर बताया गया, जैसे कुरान को पढ़ने वाला इमाम या नमाज पढ़ने वाला, सारे लोग, कुरान को पढ़ने वाला, कुरान के अर्थ को बताने वाला, ये सारे लोगों की जो जूतियां हैं, मस्जिद में जाता है, बाहर उतारता है, उसको जो चुरा लेते हैं वो भी एक आदमी है। और जो इन सब को देखता है, ताड़ता है, भांपता है, वो भी एक आदमी। तो आदमी का उसके कर्मों के हिसाब से ये एक विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, यानी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो ये नज़ीर अकबराबादी का कहना था कि कैसे कैसे लोग हैं। अपने अगले छंद में वो कहते हैं कि या आदमी पैजान को वारे हैं आदमी, और आदमी पै तेग को मारे हैं आदमी, पगड़ी भी आदमी की उतारे हैं आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ इस छंद में आदमी की एक और प्रकृति के बारे में उन्होंने बताया है, स्वभाव के बारे में बताया है कि ऐसे भी लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्राण की बाजी लगा देते हैं, अपनी प्राण को न्यौछावर कर देते हैं, वो भी एक इंसान है, वो भी आदमी है। और ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे को मारने के लिए उतारू हैं, वो भी आदमी है। जो दूसरे की इज्जत, पगड़ी मतलब इज्जत, सम्मान, जो दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं या दूसरे की बेइज्जती करते हैं, दूसरे की इज्जत मिटाते हैं, वो भी एक तरह के आदमी ही है, वो भी आदमी है। और जो एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, डांट के बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, वो भी एक तरह के आदमी है, एक प्रकार के आदमी है। और जो किसी के बारे में कुछ सुन के, यानी किसी के दुख के बारे में सुन के दौड़ पड़ते हैं, सहायता के लिए तत्पर रहते हैं, वो भी एक प्रकार के आदमी है। तो इन्होंने एक और कैटेगरी बताया है आदमी का। इसके पहले वाले पद में उन्होंने अच्छे व्यक्तियों के बारे में बताया जो मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद में पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और उनकी जूतियां चुराने वाले लोग हैं, ऐसे आदमियों के बारे में वर्णन किया। दूसरे में उन्होंने वर्णन किया कि जो अपने प्राण की आहुति दे देता है, न्यौछावर कर देता है, ऐसे लोग भी आदमी हैं। तो और जो दूसरे की इज्जत नहीं करता है, ऐसे लोग भी हैं। तो कुल मिला के इन्होंने एक दूसरे प्रकृति के आदमी की भी बात अपने तीसरे छंद में की है। अब अगला छंद जो इनका इस पाठ्यक्रम का है और अंतिम है, उसमें वो कहते हैं कि अशराफ और कमीने से ले शाह तावजीर, ये आदमी ही कहते हैं सब कारे दिल पजीर, या आदमी मुरीद है या आदमी ही पीर, और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में वो बुरा है सो है वो भी आदमी। तो इस पद में, इस छंद में नज़ीर अकबराबादी आदमी के बारे में और आगे बताते हुए कहते हैं कि सज्जन और कमीने से लेकर शाह मतलब राजा और वजीर तक, कमीने सज्जन से लेकर के शाह यानी राजा या अब उसके वजीर मंत्री तक जो लोग आदमी हैं वो सब आदमी ही हैं, जो लोग हैं सब आदमी ही हैं। और सब लोग, वो भी, उन सब लोगों में वो भी लोग हैं जो मन को मोह लेने वाले काम करते हैं, मन के मुताबिक काम करते हैं, यानी आपके मन पसंदीदा काम करते हैं।
वो भी सब लोग आदमी ही हैं। कुछ लोग मुरीद हैं यानी भक्त हैं, और कुछ लोग धर्मगुरु हैं। ठीक है, पीर का मतलब होता है धर्मगुरु, संत। जो अच्छा है वो भी आदमी ही है, और जो बुरा है उनको भी हम आदमी ही कहते हैं। यानी एक तरह से ये व्यंग्य है कि जो लोग अच्छे हैं वो भी आदमी ही कहे जाते हैं, और जो बुरे हैं वो भी आदमी ही कहे जाते हैं। अब इस रचना के माध्यम से वो ये बताने का प्रयास करते हैं नज़ीर अकबर आबादी कि आदमी सभी लोग हैं। अब आपको तय करना है कि आप किस वर्ग के आदमी बनना चाहते हैं, अच्छे आदमी या बुरे आदमी। क्योंकि राजा से लेके रंक तक जो मस्जिद में जूतियाँ चुराने वाले हैं, वो जो दूसरे को अपमानित करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं वो, और जो दूसरे के लिए अपने जान की बाजी लगाते हैं वो, जो दूसरे के दुख दर्द को दौड़ के सहते हैं वो, ये सभी जो लोग हैं ये सभी आदमी ही कहे जाते हैं। अब आपको निर्धारित करना है कि आप कौन से श्रेणी के आदमी बनना चाहते हैं, आप कौन से आदमी कहलाने के लिए इच्छा रखते हैं। तो नज़ीर अकबराबादी का जो ये छंद है, नज़्म है, ये बहुत ही सीख भरा है लोगों के लिए, और लोग इसके इस पद से अपने आप को सुधार सकते हैं, अच्छा बन सकते हैं, और समाज के लिए समाज के दिल को जीतने वाले हो सकते हैं, दिल पजीर बन सकते हैं। तो कुल मिला के यह एक मनुष्य को नसीहत है, सीख है, और आगे वो कैसे बने इसके बारे में नज़ीर अकबराबादी ने इस अपने रचना में बताया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस सभी पदों को ढंग से पढ़ें, उसका अर्थ अगर समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह के प्रश्न जो भी आएगा उसका उत्तर आप दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे अगले पाठ के साथ। और उस पाठ को मैं कई भागों में पढ़ाऊँगा क्योंकि वह एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।